ओम शांति। इस सभागार में उपस्थित हमारे पूज्य संत वृंद, आचार्यगण एवं इस महान ईश्वरीय विद्यालय में पल्लवित पुष्पित हो रहे हमारे समस्त ब्रह्मा कुमारीज भाई बहन, जगह जगह से पधारे हुए परमात्म प्रेमी समस्त भक्तवृंद, जगत को हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस विषय पर हमें विचार करना है। हम क्या दे सकते हैं। मुझे वह कहानी याद आ रही है स्वामी विवेकानंद की। गुरुदेव शरीर छोड़ चुके थे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव। नरेंद्र जो पूर्व नाम था, बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए, पूरे भारत का भ्रमण करते हुए दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी गए। माँ पार्वती वहाँ कन्या रूप में शिव को पाने के लिए तप कर रही है, इसलिए कन्याकुमारी कहा जाता है। और माँ के सामने बहुत क्रंदन करने लगे, जैसे एक छोटा बच्चा माँ के सामने क्रंदन कर रहा हो। क्रंदन किस लिए है? इसलिए नहीं कि माँ तुम कब दर्शन दोगी, मुझे कब प्राप्ति होगी, मुक्ति होगी, नहीं। पूरा भारत उनके मानस पटल पर नाच रहा था। और यही माँ से कह रहे हैं कि माँ, मेरे इस देश की यह दुर्दशा कैसे हुई। वह वैदिक भारत, वह उपनिषदकालीन भारत, वह मेरा स्वर्णिम भारत, देवभूमि, ऋषियों की भूमि, आज ऐसा कैसे हो गई। 33 करोड़ आबादी मानो जैसे केंचुए की तरह रेंग रही है धरती पर। गुलाम था उस समय भारत। गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत, राग द्वेष, ये सब देखा। और जो इतिहास के पन्नों में पढ़ा था अपने स्वर्णिम भारत के बारे में, वह दिखाई नहीं पड़ा। तो माँ से प्रार्थना करें कि माँ, ये क्यों हुआ, तुम तो जानती हो। मेरे देश की दुर्दशा क्यों हुई इस तरह से, कौन सा अभिशाप लग गया। और साथ ही मैं भी कुछ कर सकता हूं इस राष्ट्र के उत्थान के लिए। क्या मैं भी कुछ सहयोग कर सकता हूं? मेरे में वैसी कोई प्रतिभा है जिसका तुम अगर उपयोग कर सको और मैं भी कुछ योगदान दे सकूं। गिलहरी की तरह ही, जैसे सेतु बंध में गिलहरी एक कंकड़ डाल रही है। और इसी भाव दशा में बहुत उनका बीपी हाई हो गया, ब्लड आ गया आंखों में। और आप जानते हैं वो विशाल मंदिर आपने देखा होगा समुद्र में, वो एक टापू, और उस पर कूद पड़े समुद्र में। आधा किलोमीटर तैरता हुआ वो महापुरुष समुद्र की लहरों से जूझता हुआ और उस शिला पर जाकर बैठ गया। 3 दिन बैठे रहे। और वहाँ पर गुरुदेव का फिर साक्षात्कार होता है, रामकृष्ण देव का दर्शन हुआ और समुद्र के ऊपर चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे फॉलो करो, पश्चिमी देश की तरफ जैसे वो जा रहे हैं, तो मुझे फॉलो करो। और उन्हें संकेत मिल गया कि मैं कुछ सहयोग कर सकता हूँ, तो उसकी गुंज पहले पश्चिम से करनी होगी और फिर भारत में आकर कार्य करना होगा। और वह महान दिन आप जानते हैं, शिकागो में जहाँ सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन था। 11 सितंबर 1893 से प्रारंभ था वह सम्मेलन। वह अद्भुत था विश्व सम्मेलन। शायद वैसा ऐतिहासिक सम्मेलन फिर दोबारा अभी तक धरती पर नहीं हुआ। और सबसे बाद में इस धर्म को रखा गया था। हिंदू धर्म की तरफ से प्रतिनिधि जो गए थे विवेकानंद, एकदम लास्ट में इनको दिया गया 31वें नंबर पर। वही बड़ी मुश्किल से, वो एक लंबी कहानी है। भारत इतना सोया हुआ था कि किसको मैं भेजूं प्रतिनिधि रूप में, अभी निर्णय ही नहीं हो पा रहा था। और तीसरे धर्म के प्रतिनिधि पहले से जा चुके थे। फिर उसके बाद लेकिन जब प्रारंभ हुआ उद्बोधन, तो आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में सब वहाँ के अखबारों ने, जर्नलिस्टों ने सब लिखा दिल खोलकर कि भारत से आया हुआ यह सन्यासी, इनका भाषण सर्वोपरि रहा है। और वहाँ के पत्रकारों ने व्यंग भी किया कि शर्म आनी चाहिए यहाँ के धर्माचार्यों को
जो जाते हैं भारत में धर्म परिवर्तन करने। अरे धर्म तो भारत के पास है, अगर 2-4 विवेकानंद और हों तो मुझे भेजे। धर्म तो वहाँ है, वहाँ धर्म की कमी नहीं, धन की कमी है। तो पर स्वामी विवेकानंद की वाणी वहाँ क्यों सब पर भारी पड़ी, उसमें क्या खास थी? वह सर्वधर्म समन्वय है। स्वामी जी ने कहा कि मैं उस देश का प्रतिनिधि हूँ, उस धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिसने पूरे मानवता को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृति का पाठ पढ़ाया, और इसको स्वीकार किया सब प्रबुद्ध श्रोताओं ने कि सहिष्णुता, टॉलरेंस का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है पूरे विश्व को तो वह सनातन धर्म है। बाकी धर्मों में इतना टॉलरेंस, सहिष्णुता का भाव नहीं है, बहुत असहिष्णु है। इसीलिए हमारे यहाँ कभी भी धर्म परिवर्तन वाला काम नहीं हुआ। हमारे ऋषि मुनि कभी नहीं कहे कि दूसरे का धर्मांतरण जाकर कर लो। थोड़ा बहुत की भी जाती है तो घर वापसी कहते हैं, जो तुम ही चले गए थे फिर रिटर्न बैक टू योर होम। और लेकिन ये नहीं कहा जाता कि धर्म परिवर्तन कर लो। अगर आप अपने किसी भी मार्ग पर एकनिष्ठ होकर चल रहे हैं तो आप चलें, हम उसका सहयोग करेंगे। तो सनातन धर्म एक बहुत विचारधाराओं का एक गुलदस्ता है, और यह वाणी जो गूंज रही थी विवेकानंद की, वो उनके गुरुदेव के माध्यम से। बाद में विवेकानंद से पूछा गुरु भाइयों ने कि ऐसा तुमने नरेंद्र क्या बोल दिया? बोले मैं तो वहाँ एक स्पीकर की तरह खड़ा हो गया और गुरुदेव ने मेरा सहारा ले लिया। और जैसे गुरु की वाणी पर गुरुदेव कौन थे? वह महान दक्षिणेश्वर के उस प्रयोगशाला में अनेक मार्गों से जिसने साधना किया, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। मैं तो चाहूँगा कि आप अगर विश्व शांति और विश्व धर्म समन्वय चाहते हैं तो एक बार ठाकुर रामकृष्ण अवश्य पढ़ना। ये ऐसा विश्व का महापुरुष है जिसने अनेक मार्गों से चल कर देखा। ये नहीं कि वैसे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम राजनीतिक रूप से कह दिया, उसने चल के देखा। ऐसा और दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। अनेक मार्गों से चल, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सब मार्गों से, वेदांत से लेकर भक्ति के अनेक आयाम से चला। कृष्ण का मधुर भाव से भी साधना किया, राम का कौशल्या और हनुमान भाव से भी साधना किया, और गहन अद्वैत वेदांत का भी साधना किया अपने गुरुदेव तोतापुरी के सानिध्य में। भैरवी ब्राह्मणी से पूरे तंत्र की साधना किया। ऐसा और उदाहरण, जैसे पूरा वेद सनातन धर्म इकट्ठे उनमें दिखाई पड़ा। और वही जो वाणी थी विवेकानंद के माध्यम से वह फूट पड़ी, और उन्होंने, गुरुदेव ने, रामकृष्ण देव ने एक सुंदर सूत्र दिया इस जगत को, जतो मत ततो पथ। ध्यान देना इसको, जतो मत ततो पथ। जतो मत का जितने मत होंगे उतने पथ होंगे, पर मंजिल एक होगा। अब आप कहोगे जतो मत ततो पथ कैसे हो सकता है? तो यहाँ मनुष्य में भिन्नता है। हम आज जो दिखाई पड़ रहे हैं, हम आज से नहीं हैं, हम अनंत काल से यात्रा करते चले आ रहे हैं, और सबका एक संग्रहित संस्कार हमारे चित्त पर है, और उसी के हम एक तरह से कंबाइंड इफेक्ट है। अभी हम जो वर्तमान में हैं, अपने ही पूर्व इस जन्म अथवा बहुत जन्मों के संस्कारित हुए कि हम प्रभाव हैं। तो हर मनुष्य एक अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। मनुष्य कोई अंतर्मुखी स्वभाव का, इंट्रोवर्ट स्वभाव का है, कोई बिल्कुल बहिर्मुख स्वभाव का है, एक्सट्रोवर्ट स्वभाव का है, कोई उसमें मिश्रित है, किसी में इंट्रोवर्ट का परसेंटेज कुछ है, एक्सट्रोवर्ट का कुछ है। तो मनुष्य में भिन्नता है, और मनुष्य का सम्मान करना होगा कि इसी भिन्नता में आपको अपनी मंजिल तय करना होगा। अब एक ही डंडे से सबको हाको कि हमारा ही मार्ग सत्य है, हमारे प्रभु का नाम सत्य है, तो तुमने नहीं जाना विश्व शांति का। फिर जो आपने ख्वाब देख रखा है वो बिल्कुल भूल जाए। बहुत लोग कहते हैं, हम सभी लोग, सारे संप्रदाय कह रहे हैं कि मैं विश्व शांति चाहता हूं, लेकिन सब अपने अपने कुएं में घूम रहे हैं। इस कूप मेंढुकता को छोड़ना होगा। शिकागो में भी ऐसे हुआ था, सब आकर अपने अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं। उस दिन विवेकानंद ने एक कुएं के मेढक वाली कहानी सुनाई बस, और एक समुद्र के मेढक की, जो आप बचपन से सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध है, और उससे सब लज्जित हुए, शांत हुए। मेरा मतलब ये है, भारत में तो पूरे विश्व में अनेक मतपथ हैं, लेकिन अपने भारत में भी बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से मतपथ हैं, और हम सबका आदर करते हैं। हम मानते हैं कि बहुत से स्वभाव ऐसे होते हैं लोगों के जो सगुण साकार मार्ग से चलकर आसानी से पहुंच सकते हैं, सत्य का अनुभव कर सकते हैं। बहुत ऐसे हैं जो बिल्कुल निर्गुण निराकार, नेति का मार्ग, जो वेदांत का अद्भुत सूत्र है उपनिषदों ने दिया है, उस मार्ग से उनको चलना बड़ा अच्छा लगता है, उनके स्वभाव में है वो।
अब आप बुद्ध को खड़ा करो, चैतन्य महाप्रभु को खड़ा करो, चैतन्य हाथ उठाए अपना कीर्तन कर रहे हैं, बुद्ध एकदम ध्यानस्थ दिखाई पड़ रहे हैं, पर दोनों कहीं जाकर मिलते हैं? दोनों का मार्ग देखोगे तो भिन्न दिखाई पड़ेगा। कहाँ चैतन्य नाचता हुआ, मीरा नाचती हुई और बुद्ध एकदम ध्यानस्थ, लगेगा कि तो अलग अलग मार्ग से हैं। मार्ग बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक है। जो अंतिम अनुभूति कर रहे हैं आनंद की, वो बुद्ध भी वही कर रहे हैं जो चैतन्य कर रहे हैं, लेकिन मार्ग की भिन्नता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अनेक जो संप्रदाय हैं, ये चिंता का विषय नहीं, ये अच्छी बात है कि इतने संप्रदाय हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार आप चुन सकते हैं, लेकिन जो निष्ठा से गुरुओं ने बताया है उसके द्वारा हमारा चलना धर्म है। और चलेंगे तो अंतिम जो अनुभूति है, जतो मत ततो पथ है, लेकिन मंजिल एक है। उस महापुरुष ने अनुभव करके देखा कि अंतिम जो अनुभूति मिल रही है, जो चरम की अनुभूति, क्लाइमेक्स अध्यात्म का, वह एक है। तो इसी तरह से मतलब हम जो विश्व को क्या देते हैं, हम लोग क्या सेवा करते हैं, मैं खासकर अपनी अब बात करूं क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत पूछा जा रहा है, तो व्यक्तिगत मैं यही कहता हूं कि मार्गों का सम्मान करें, और जो जिस मार्ग से चल रहा है, अगर वो निष्ठा से चल रहे हैं तो उन्हें प्रणाम करें, उसमें सहयोग कर सकते हैं तो करें। अगर किसी का निर्गुण निराकार का मार्ग है और कोई सगुण साकार वाले साधक मिलें तो उसकी श्रद्धा को खंडित न करें, उसकी श्रद्धा को और पुष्ट करें कि आप लगे हुए हैं अपनी भाव, अपने निष्ठा से, ठीक है आप चलें, हम सभी वहीं पहुँचेंगे। विभिन्न मार्गों से नदियाँ यात्रा करती हुई अंत में सागर में ही मिलती हैं। यह भाव जिस दिन इस जगत में आ जाएगा तभी समन्वय होगा, नहीं तो जितने धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हुई हैं, आप क्या, अब सेकेंड वर्ल्ड वार आप जानते हैं, आपको तो लगेगा तो राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई नहीं है। उसके गहरे में देखोगे, एडोल्फ हिटलर ने जो मारा 60 लाख से ऊपर ज्यूज को, यहूदियों को, वो किस आधार पर मारा? ये यहूदी हैं, इनको यही इन्होंने क्रूसिफाई किया था जीसस को, हमारे, इनको नेस्तना नबूद कर दूंगा धरती से। उसके गहरे में आप देखोगे तो धार्मिक द्वेष है। आज भारत पाकिस्तान का जो चल रहा है, क्या ये राजनीतिक लड़ाई है? कभी नहीं, केवल धार्मिक द्वेष है। आज इजराइल पैलेस्टीन के जो चल रहा है, ये सब युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकते अगर धार्मिक द्वेष खत्म नहीं होगा। लेकिन लग तो रहा है कि राजनीतिक है, लेकिन राजनीतिक नहीं है, जिसके पीछे धार्मिक द्वेष है। तो बहुत से संप्रदाय लड़के इतना विनाश किए हैं धरती का, तो हम एक दूसरे का जब तक आदर नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूं, प्रैक्टिकली जरा करके देखें। जैसे मैं इस संस्था में आया हूँ, यहाँ ओम शांति बोला जाता है, मैंने भी ओम शांति से प्रारंभ किया। उसी तरह से मान लो हम इनवाइट करते हैं या फ़ोन पर बात हो रही है इस संस्था से हमारी, हम लोगों को जैसे नमो नारायण बोलते हैं हम लोग सन्यासी, तो कितना अच्छा होगा कि कोई मान लो ओम शांति बोल रहा है, कोई सत श्री अकाल बोल रहा है, कोई सिख है मान लीजिए वो सत श्री अकाल, तो हम पता चला है सिख है, इन्हें सत श्री अकाल अच्छा लग रहा है, तो मैं उन्हें कहूँ कि सत श्री अकाल और वो हमें कहें ओम नमो नारायण, कितना अच्छा लगेगा, एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान। लेकिन बहुत लोग इतने रिजिड होते हैं कि नहीं, हम ओम शांति बोल रहे हैं, चाहे सत श्री अकाल बोल रहे हैं तो, या नमो नारायण बोल रहे हैं तो हम अपना ही बोलेंगे। अगर सामने वाले को राम राम पसंद है तो उसकी भावना को सम्मान करो, राम राम जी, और वो बोले आपको ओम शांति जी, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन यहीं पर अपने साइकिक एनालिसिस करना कि आप कहाँ खड़े हो, तुम अपने ही उस शब्द के ऊपर रिजिड हो या सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए वो क्या बोलता है उसका सम्मान करते हैं। तो अगर आप में वो रिजिडिटी है तो उसको तोड़ें और सामने वाले का सम्मान करें। हर आत्मा दिव्य है, बस केवल प्रकाशित होना है। हम आवरण, मतलब विक्षेप आवरण से घिरे हुए हैं, साधना के द्वारा उसको प्रकाशित करना है। तो हम यही संदेश देते हैं कि हम सबका सम्मान करें, सबके मतलब मार्गों का सम्मान करें, यही मेरा संदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। ओम शांति।